अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द सलात के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम जानशीन अशरफुल मशाइख साहिब सज्जादा फ़ख्रुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली और स्टेज पर मौजूद दीगर मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए ज़ी वक़ार और सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे क़ुत्ब रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर लब कुशाई की सआदत हासिल हो रही है। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करी, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि बेशक सुन लो अल्लाह के वलियों पर वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो कभी कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यहाँ पर लफ्ज़ औलिया जो कि जमा है वली की, और मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि वली का माना कुर्ब और नुसरत के है। वलीउल्लाह जब रब्बे कायनात की इताअत और फर्माबरदारी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी में जब रहता है तो फिर वो कुदरत के उन नज़ारों को देखता है जो हम और आप नहीं देख रहे होते हैं। जब वो बात करता है तो जिक्र इलाही से बात करता है, और जब किसी काम के करने की कोशिश करता है तो वो काम भी जो है वो जिक्र इलाही से ही जुड़ा हुआ होता है। ये वो सिफ़ात हैं जो हमारे मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि एक वलीउल्लाह, एक औलिया के अंदर, वलीउल्लाह के अंदर पाई जाती हैं, औलिया कराम के अंदर मौजूद होती हैं। और जब बंदा इन तमाम तर सिफात का जामे होता है तो फिर रब्बे कायनात उसका वाली भी होता है, उसका वली भी होता है, उसका नासिर भी होता है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि कुर्ब के दो माने हैं। एक तो वो कुर्ब जो हर इंसान को बल्कि कायनात की हर शय चरिंद परिंद को अपने खालिक हकीकी से हासिल होता है, जिसके बारे में खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इनकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। और अगर ये कुर्ब कायनात के हर इंसान को या हर किसी भी शय को हासिल ना हो तो इस कायनात में कोई शय मौजूद ही ना हो। और आप बयान फरमाते हैं कुर्ब की दूसरी किस्म, वो कुर्ब की दूसरी किस्म जो रब्बे कायनात ने अपने खास बंदों को इनायत फरमाई, उसे कुर्ब मोहब्बत कहते हैं। और कुर्ब मोहब्बत के बेशुमार दरजे और वो बुलंद बाला मकाम है कि जब बंदा इन दराजात को तय करता हुआ आगे पहुंचता है, आगे बढ़ता है, तो फिर रब्बे कायनात हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि बंदा मेरे नवाफिल के जरिए मुझसे कुर्ब हासिल करता है, मेरे करीब होता है। और जब वो मेरे करीब होता है तो फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो फिर मैं उसके वो कान बन जाता हूं कि जिससे वो सुनता है, फिर मैं उसकी वो जबान बन जाता हूं कि जिससे वो बात करता है, फिर मैं उसके वो हाथ बन जाता हूं कि जिससे वो काम करता है, फिर मैं उसकी वो आंख बन जाता हूं कि जिससे वो देखता है। अब जब रब्बे कायनात ने ये हदीस कुदसी में ये इरशाद फरमाया कि मैं उसके वो कान बन जाता हूं कि जिससे वो सुनता है, तो हमारे मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इससे पता चलता है कि जब बंदा इन
तमाम तर सिफात का जामे होता है तो फिर वो वही सुनता है जो रब्बे कायनात उसे सुनाना चाहता है, और जब रब्बे कायनात उसे जो सुनाना चाहता है तो जाहिरन वो शरीयत मुतहरा के अंदर ही सारी चीजों को सुनता है। अब इन तमाम तर सिफात और इन अहादीस और आयात को देखते हुए ये पता चलता है कि ये औलिया कराम, ये वलीउल्लाह जो हमारे और आपके दरमियान मौजूद होते हैं या जिनका हम उर्स मना रहे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात के जिक्र इलाही में हमेशा बुलंद रहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज करी कि या रसूलल्लाह, वो अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं कि जिनके बारे में यह आयत मुबारक नाजिल हुई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं जो ना नबी हैं, जो ना शहीद हैं, लेकिन बरोज़े हशर अंबिया को और शहदा को पर वो अंबिया और शहदा उन पर रश करेंगे। सहाबा किराम ने अर्ज करी कि या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो सिर्फ खालिसतन रब्बे कायनात की वजह से ही लोगों से मोहब्बत करते होंगे, ना तो उनके दिल में माली मनफात होगी, ना तो किसी और चीज की वजह से लोगों से मोहब्बत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की खातिर लोगों से मोहब्बत करेंगे। एक जगह पर सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के नेक बंदों को देखना चाहते हो, या फिर तुम्हें अल्लाह की याद आए, या फिर तुम्हें अल्लाह को याद करना हो, तो अल्लाह के उन नेक बंदों को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अपने रब की याद आ जाएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो कौन, उनके अमाल क्या होंगे? तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारक पढ़कर सुनाई कि अला इन्ना औलिया, कि बेशक वो अल्लाह के वली होंगे और ना तो उन्हें कोई खौफ होगा। खौफ से मुराद कि इस कायनात, इस दुनिया के अंदर उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि जब वो तमाम तर सिफात को पा लेंगे और उन दराजात पर पहुंच जाएंगे, और उन दराजात और उन मकाम में जो शर्त एक चीज मशरूत है वो है ईमान। जब वो इन तमाम तर सिफात को पा लेंगे तो फिर वो इस आयत के मिज़दाक ठहरेंगे। अब हमारे अकाबिर उलमा, सूफिया या बुजुर्गान दीन जिनका हम उर्स मनाते हैं, और इन्हीं बुजुर्गान दीन में से एक हस्ती कि जिसका आज हम उर्स मना रहे हैं, कुतुब रब्बानी अबू मखदूम सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की ज़ात मुबारक है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिन लोगों ने देखा, या फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी पूरी जिंदगी इस आयत मुबारका के मिज़दाक नजर आते हैं, और क्यों ना नजर आए कि जिनकी तरबियत वक्त के वली कामिल, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हजरत सैयद हाफिज सैयद हुसैन अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने की हो। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारी जिंदगी रब्बे कायनात की इताअत और हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में गुजारी है। हजरत आप अलैहि रहमा कुतुब रब्बानी सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जब आपकी पैदाइश हुई तो आपकी पैदाइश के बाद ही आपके वालिद माजिद ने आपको जिक्र इलाही की तरफ गामजन किया। और आपकी सवानेह में मौजूद है कि आपके वालिद माजिद ने 9 साल की उम्र में आपको दरियाए जमुना पर ले जाकर सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला कराया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन से ही जिक्र इलाही और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गामजन थे। और आप कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उल्मा मशाइख
से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। आपके वक्त के जय्यद अकाबिर उलमा कि जिसमें सर फहरिस्त हम शबी गौसे आज़म हुजूर सैयद अली हुसैन अशरफी अल जिलानी अशरफी मियाँ नव्वरल्लाहु मरकदहू आपसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आपसे बेइंतहा वालेहाना मोहब्बत और अकीदत रखते थे, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म दोस्त इंसान थे। आपको उलमा से बेइंतहा मोहब्बत थी। इन्हीं उलमा की फहरिस्त में सदरुल्लाह फाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो हैं कि जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी आप बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और आप भी साहिब उर्स से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी यहाँ पर या कहीं पर भी महफिल हुआ करती थी तो आप उनको मदऊ किया करते थे अपने प्रोग्राम में। तो ये आप उलमा से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपने हमेशा अपने साथ उलमा को प्रोग्राम में रखा है। और क्यों ना हो, क्योंकि आप हमेशा जो है वो इस अपनी पूरी हयात मुबारका में इस आयत मुबारका की मिज़दाक नजर आए। आखिर में साहिब उर्स को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी जगह लूंगा। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। खराज अकीदत नेक सीरत खुश अदा शीरी बयां कुतुब रब्बानी है। नेक सीरत खुश अदा शीरी बयां कुतुब रब्बानी है। अपने बेगाने सभी पर मेहरबां कुतुब रब्बानी है। कौन है जिस पर नहीं है आपका लुत्फ़ अमीम, दीनो मिल्लत के यकीनन पासबां कुतुब रब्बानी है। फैसला दानिशवराने कौम मिल्लत का है ये, अहले सुन्नत के अमीर कारवां कुतुब रब्बानी है। गौसे आजम के गुलिस्तां के खुशनुमा फूल आप हैं। गौसे आजम के गुलिस्तां के खुशनुमा फूल आप हैं। मखदूम सिमना के इल्म की किंदील कुतुब रब्बानी है। बरमला कह दो ये अली हुसैन आज बज़्म आम में, जिस चमन के तुम हो गुल वो गुलिस्तां कुतुब रब्बानी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।